हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है वो जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे हम। पिछली वीडियो में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बात की थी। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। तो जानते हैं कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है जिसकी हम अगर कोई भी टर्म उठाए और उसकी जस्ट प्रिसीडिंग टर्म उठाए। मान लो हमने nth टर्म उठाई और हमने n-1th टर्म उठाई, तो अगर हम उनका रेशियो चेक करेंगे वो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज का टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्या होता है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? a sequence in which ratio of any term except first term to its just preceding term is constant. This constant is called common ratio r। और ये r कैसे ढूंढते हैं हम? r ऐसे a n+1 upon a n for all n greater than equal to 1। ठीक है, n नेचुरल नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों ले रहे हैं हम n को 1 या 1 से बड़ा? अगर हम चेक करेंगे, जैसे अगर हम फर्स्ट टर्म लेंगे तो उससे पहले तो कोई टर्म नहीं होगी हमारी, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है उससे डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया। a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, ठीक है, और l जो है इसकी लास्ट टर्म। तो इस तरह की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, a लिखेंगे a इंटू आर। ठीक है, पहले a लिखा फर्स्ट टर्म, a इंटू आर, इनका प्रोडक्ट लिखा a इंटू आर स्क्वायर, फिर r इसमें प्रोडक्ट किया ए आर स्क्वायर हो गया। फिर अब इसमें r प्रोडक्ट करेंगे ए आर क्यूब डॉट 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 a इंटू आर टू द पावर n-1। ये कौन सी टर्म हो गई? nth टर्म, है ना, क्योंकि a पहले है, फिर r टू द पावर n-1 टाइम्स हमने मल्टीपल किया, तो ये nth टर्म हो गई और ये l लास्ट टर्म। ठीक है, अगर हमें nth टर्म ढूंढना हो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, तो हम कैसे निकालते हैं? ए एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1। ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, तो ये एक। दूसरी क्या है? अगर हमें nth टर्म निकालनी है, ए एन फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द एंड। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम? l अपॉन आर टू द पावर n-1। ठीक है, ये दूसरी हो गई। ठीक है, और अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे ए एन इंटू ए एन, है ना, ये क्या आएगा? a इंटू आर टू द पावर n-1, और ये क्या आएगा? इंटू l अपान आर टू द पावर n-1। ठीक है, तो ए एन इंटू ए एन क्या आया? ये r टू द पावर n-1, इस r टू द पावर n-1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये a इंटू l आ गया। तो ये आपको रखने हैं याद, ये इन तीनों को, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड हो गई। ठीक है, अगर हमें nth टर्म निकालनी होगी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो अगर हमें पूछा गया होगा कि स्टार्टिंग से लेना है nth टर्म, तो इस तरह निकालेंगे हम। अगर लास्ट से निकालना है फ्रॉम द एंड, तो ऐसे निकालेंगे l अपॉन r टू द पावर n-1। अगर हमें इनका प्रोडक्ट पूछा हो, उन दो nth टर्म्स का प्रोडक्ट पूछा हो, nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड, उनका प्रोडक्ट पूछा हो, तो a इंटू l आ जाएगा। अगर हमारे पास टोटल m टर्म्स है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में और उसकी nth टर्म पूछी है पीछे से, तो हम क्या करेंगे? a इंटू आर टू द पावर n m अगर करेंगे हम, ये क्या आ जाएगा? mth टर्म, है ना, लास्ट टर्म, या l।
इसको बोलेंगे। अगर ए एन पूछा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ए इंटू आर टू द पावर एम माइनस एन, है ना। इसको फोर्थ लिखिए आप, ये 1 2 3 4 इनको याद रखना है, इन पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एज इट इज। अगर हमारे पास एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसमें टोटल एम टर्म्स हैं और उसकी nth टर्म पूछी होगी फ्रॉम द बैक साइड, तो हम इसको यूज करेंगे a इंटू आर टू द पावर m माइनस एन, है ना। r की n पावर्स कम करेंगे m में से, है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगी। एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे हमारे पास 2 4 8 16 32, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें a क्या है, a इक्वल टू 2, r क्या है, आ जाएगा 8 अपान 4, है ना, 8 अपान 4, ये 2 आ गया, r हमारे पास 2 आ गया। और l क्या आएगा, l इक्वल टू 32, ठीक है। ये हमारे पास छोटी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका हमने a भी निकाला, r भी निकाला और l निकाला। एग्जाम्पल 2, 1 2 4 8 16 32 64 1 2 8, इसका a क्या है, a इक्वल टू 1, r क्या है, r इक्वल टू 2 अपान 1 2, और l क्या है, l इक्वल टू 1 2 8, ठीक है। a 1 है इसमें, r कितना है, रेशियो कोई भी टर्म उठाओ और उसकी जस्ट प्रीसीडिंग टर्म उठाओ। जैसे हमने 16 उठाया, उससे जस्ट पहले कौन सी टर्म है, ये वाली, है ना, 16 अपान 8, तो हमारा r आ जाएगा, है ना, ये 2 आ गया। 8 1 जार 8 2 जार 16, तो ये 2 आ गया। और l क्या है, लास्ट टर्म 1 2 8। अगर हमें पूछा गया होगा कि a 5 निकालना है, तो हम फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट टर्म से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a लिखेंगे इंटू r, r हमारे पास है ऑलरेडी, है ना, टू द पावर n माइनस 1, 5 है तो 4, है ना, 5 माइनस 1, ये a क्या है 1 इंटू r क्या है 2, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 4, है ना, 2 टू द पावर 4 क्या आया 16, ये a5 आ गई हमारे पास फ्रॉम द बिगिनिंग 1 2 3 4 5, है ना, ये सही। तो अगर हमें एंड से पूछा होगा कि आपके पास सिक्स्थ टर्म क्या है, a6 फ्रॉम द एंड, तो क्या करेंगे हम, l लिखेंगे, ठीक है, l अपान r टू द पावर n माइनस 1, है ना, an पहले लिखेंगे। अब a6 है तो l क्या है 1 2 8 अपान r टू द पावर n माइनस 1, n6 है तो r टू द पावर 5, 2 r है टू द पावर 5, ठीक है, 1 2 8 अपान ये क्या आएगा 32। अब हम चेक करेंगे 32 इंटू 4, 32 1 जार 32 4 जार, तो हमारे पास 4 आ गया, जो यहां से सिक्स्थ टर्म 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये सिक्स्थ टर्म हो गई फ्रॉम द एंड। और अगर हमें दिया गया होगा कि इसका फिफ्थ टर्म और इसका फिफ्थ टर्म एन सेम होना चाहिए, अगर फ्रॉम एंड हमें फिफ्थ टर्म निकालना होगा, तो क्या करेंगे, a5 क्या आएगा 1 2 8 l अपान क्या लिखना है 2 टू द पावर 4, टू द पावर 4, अब क्या आएगा ये 1 2 8 अपान 16, तो ये क्या आएगा 8, है ना। ये a5 और ये a5 इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, a5 फ्रॉम स्टार्टिंग इंटू a5 फ्रॉम एंड, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा a1 इंटू l 1 2 8, चेक करेंगे ये 1 2 8 आ गया, ठीक है। तो अब
A5 और इस A5 का प्रोडक्ट करेंगे 16 इंटू 8 क्या आएगा 16 इंटू 8 128 ठीक है। एग्जाम्पल 3 4 8 16 32 64 ये हमने एक एग्जाम्पल ली। तो इसमें 1 2 3 4 5 5 टर्म्स ऑलरेडी दी हुई है। ए क्या है ए इक्वल टू 4, एल क्या है एल इक्वल टू 64, आर क्या है 8/4 इक्वल्स टू 2, आर 2 है ठीक है। इसमें हमें पता है कि 5 टर्म्स है ए एम एम इक्वल टू 5 है ना। ए एम क्या आएगा ए इंटू आर टू द पावर m-1 ठीक है। m5 है ए एम क्या आएगा ए इंटू आर टू द पावर m-1। A5 क्या आएगा ए क्या है 4, आर क्या है 2 टू द पावर 5-1 4 है ना। 4 इंटू 16 तो ये क्या आएगा 64 ठीक है। अगर हमें एंड से चेक करना है कि थर्ड टर्म कौन सी है तो हमारे पास पता है कि M5 है हमारे पास। तो हम अगर थर्ड टर्म हमें वहां से ढूंढना है तो हम क्या करेंगे A3 फ्रॉम एंड क्या बोला था ए इंटू एम ए इंटू आर टू द पावर m-n है ना। m क्या है 5 ये an तो A3 फ्रॉम द एंड क्या आएगा a इंटू ए क्या है हमारे पास 2 ए क्या है 4 है ना A4 इंटू आर टू द पावर 5-3 4 इंटू आर टू द पावर 2 आर क्या है आर है 2 2 टू द पावर 2 तो ये 16 आ गया। क्या थर्ड टर्म फ्रॉम एंड हमारी 16 है 1 2 3 थर्ड टर्म 16 है। हाँ P1 क्या कहती है अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसकी हर एक टर्म को हम एक कांस्टेंट से मल्टीपल कर रहे हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी और उसमें कोई चेंज नहीं होगा जो उसका कॉमन रेशियो होगा कॉमन रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 4 ठीक है। एग्जाम्पल 4 मान लीजिए 2 है 6 है 18 है और 54 है ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसका ए क्या है 2 आर क्या है 6/2 3 और एल क्या है 54। इफ वी मल्टीप्लाई each term of GP by a constant K, the resulting sequence is also GP with same R, common ratio with same R is unchanged। तो हम क्या करेंगे इसको K से मल्टीप्लाई करें। मान लो हमने K उठाया 2 K इक्वल्स टू 2 ठीक है। तो पहले वाले टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया 6 इंटू 2 12 आ गया 18 इंटू 2 36 आ गया 54 इंटू 2 108। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारी फर्स्ट टर्म है इसमें लास्ट टर्म भी है। अब चेक करना है कॉमन रेशियो सेम है। अगर कॉमन रेशियो सेम है तो एपी हो जाएगा और चेक करेंगे कि वही आर के बराबर है इस आर के बराबर या चेंज हो गया ठीक है। 12/4 क्या आया 3 36/12 3 108/12
36 क्या आया 3 है ना। तो जो इसका कॉमन रेशियो था पहली वाली जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, इसका भी कॉमन रेशियो सेम आया। P2 क्या बोलते हैं, इफ वी डिवाइड each term of GP by a constant K, then the resulting sequence is also GP with same ratio R। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 5 हमारे पास 4, 8, 16, 32, 64, ये हमारे पास एग्जाम्पल 5 है। क्या बोलती है प्रॉपर्टी 2, इफ वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ जीपी बाय अ कांस्टेंट के, हर एक टर्म को हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, मान लो हमने के ले लिया 4, के इक्वल टू 4, तो क्या हो गया ये 1, ये 8/4, तो ये 2, 16/4 ये 4, 32/4 ये 8, और ये क्या आ जाएगा 16, है ना। तो क्या ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म है, ये टर्म है, लास्ट टर्म है, अब कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए हर एक का। 2/1 2 आ गया, 4/2 2 आ गया, 8/4 2 आ गया, 16/8 2 आ गया, है ना। कॉमन रेशियो हर दो टर्म्स को जब ले रहे हैं हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, उनका कॉमन रेशियो आ रहा है 2, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब चेक करते हैं जो इसका कॉमन रेशियो था वही इसका भी कॉमन रेशियो है कि नहीं। 8/4 इसका आर जो था 8/4 क्या आएगा 2, है ना। इसका कॉमन रेशियो 2 है, इसका भी कॉमन रेशियो 2 आ गया। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हर एक टर्म को हमने मल्टीपल किया और डिवाइड किया, तो हमारी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आई वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, और उसमें जो कॉमन रेशियो था वो चेंज नहीं हो रहा था। क्या अगर एग्जाम्पल 6 हमारे पास 3, 2, 6, 18, 54, इसकी हर एक टर्म में कुछ सम करेंगे कांस्टेंट से। मान लो हमने 2 ऐड किया, के इक्वल टू 2, ठीक है, इसमें सम किया 2 + 2 4, 6 + 2 8, 18 + 2 20, 54 + 2 क्या आएगा 56। क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, हमें क्या चेक करना है कि कॉमन रेशियो आना चाहिए सेम। इनको डिवाइड करते हैं, 8/4 क्या आया 2, 20/8 क्या आया 2.5 आ गया, ये 2 के बराबर नहीं है। इसी तरह 56/20 है ना, ये 2.8 आ जाएगा ये, है ना। 2.8 आ गया ये, 2.5 आ गया यहाँ, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो आया वो 2 आया, यहाँ पे इनका रेशियो जो आया 2.5, यहाँ पे 2.8 आया, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। दिस इज नॉट जीपी, ये जीपी था, इसमें हमने हर एक टर्म को ऐड किया 2 से, तो ये जीपी नहीं है। तो रिजल्ट लिखिए, रिजल्ट इफ वी ऐड और subtract a constant to each term of a GP, the resulting sequence is not a GP। ठीक है, अगर हम एक जीपी की हर एक टर्म को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक कांस्टेंट से, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो जीपी नहीं होगी। प्रॉपर्टी 3 पे आते हैं हम, P3, इफ वी टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ
each term. If we take reciprocal of each term of a GP, then the resulting secants is also a GP and R is now 1/R. ठीक है, मान लो हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 7 3 6 3 9, हाँ 6 भी लिख सकते हैं, 3 9 27 81 और ये 243। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ए इसका क्या है 3, आर क्या है आर 9/3, वो 3 आ जाएगा। एल क्या है एल इक्वल टू 243। बाकी जो पहले मैंने बोला वो आप कर सकते हो, वो सारी चीजें इस पे ठीक है अप्लाई कर सकते हो, क्या निकालना है आपको वो निकाल सकते हो। तो प्रॉपर्टी 3 क्या बोलती है, अगर हमने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिया, अब इसकी हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे, 1/3 इसका रेसिप्रोकल, इसका 1/9, ये 1/27 हो जाएगा, ये 1/81 और ये 1/243 आ जाएगा, है ना। तो बोलती है कि ये जो नेक्स्ट सीक्वेंस आ गई, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी और इसका जो कॉमन रेशो होगा अब वो 1/r, इसका कॉमन रेशो 3 था, इसका 1/3 हो जाएगा। तो चेक करते हैं 1/9/1/3, ठीक है, ये 1/3 ऐसे चला जाएगा, 1/9 इंटू 3/1 आ जाएगा, तो ये 1/3 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स पे ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 पे चलते हैं। P4, if each term of a GP is raised to same power, सेम पावर मतलब हर एक टर्म को पर्टिकुलर k से पावर किया हमने, एक को k से किया, एक को 2 से किया, एक को 3 से किया, वैसा नहीं, हर एक को अगर तुमने 2 पावर की, हर एक टर्म को 2 से पावर करना है, सेम पावर, देन द रिजल्टिंग secants is also GP and the common ratio is now R to the power। मान लो आपने P से पावर किया तो रिजल्टिंग जो कॉमन रेशो आएगा वो अब R to the power P होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 8 2 6 18 18 54, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हम हर एक टर्म को पावर करेंगे 2 से, मान लो P इक्वल टू 2, इसमें A 2 है, जो कॉमन रेशियो है वो 3 है, 6/2 3 है, और L क्या है 54, ठीक है। P इसमें 2 किया, पावर हर एक की 2 2 टू द पावर 2 6 टू द पावर 2 18 टू द पावर 2 और 54 टू द पावर 54 टू द पावर 54 टू द पावर 2, है ना। अब हम चेक करेंगे ये क्या आ जाएगा, है ना। ये 4 आ गया पहली वाली, 6 स्क्वायर 36, 18 स्क्वायर, है ना। अगर आपको 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है, ऐसे उनका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करो, 1 से 9 तक तो आपको पता ही होगा कैसे क्या है, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 100, है ना। 8 का 64 आ गया, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे ऊपर कैरिंग में आ जाएगा, ठीक है। अब इनका मल्टीपल करो, 8 इंटू 1 8 और उसका डबल कर दो, ठीक है। मान लो ये ऐसे लिख लिया, इनका प्रोडक्ट आप बीच में और इससे मल्टीपल करना है 2 से, ठीक है। 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 कितना हो गया 22, है ना। तो ये 2 लिख दो यहाँ पे और 2 कैरिंग यहाँ आ गया। अब इसका स्क्वायर करना है, 1 स्क्वायर कितना आया 1 प्लस
2, 324 18 स्क्वायर, ठीक है, 324। अब 54 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 54 ऐसे लिख लिया, 4 का स्क्वायर 16, 6 आया, 1 यहाँ पे लिखा, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 1 141, ठीक है। तो 4 यहाँ पे, अब इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29, 2916 916, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इनको चेक करेंगे हम कि जो हमारा यहाँ पे आर था, आर क्या था, 6/2, ये 3 था, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये क्या आना चाहिए, 3 स्क्वायर, ये 9 आना चाहिए, है ना। तो चेक करते हैं, 36/4 क्या आएगा, 4 1 जार 4 9 जार 36, तो ये 9 आ गया, है ना। प्रॉपर्टी 5 P5, इफ terms of a GP are chosen at regular intervals, then the resulting sequence is also a GP। अगर एक जीपी है हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और उसकी टर्म्स को हम रेगुलर इंटरवल्स पे लेते हैं, तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 9, मान लो ये है 2 4 8 16 32 64, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी एक एक टर्म छोड़ दी, पहली ली, दूसरी छोड़ दी, तीसरी ली, चौथी छोड़ी, ये इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या आया, 2 8 32। ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। इसका ए 2 आ गया, इसका आर क्या आया, 8/2, ये 4 आ गया, इसका एल क्या आया, 32। इसका ए क्या था, ए इक्वल टू 2, इसका आर क्या था, आर था 4/2, 4/2 इक्वल टू 2, और इसका एल क्या था, एल था 64, ठीक है। जो ये है हमारी, अब चेक करते हैं कि ये जीपी है कि नहीं। 8/2 4 आया, 32/8, 32/8, 8 1 जार 8, 8 4 जार 32, है ना। इसका ज्योमेट्रिक जो कॉमन रेशियो आया वो 4 आया, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। प्रॉपर्टी 6 क्या बोलती है, अगर हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ए बी और सी, ठीक है, जो आर कॉन्जिक्यूटिव, ए बी सी आर थ्री consecutive terms of a GP, then जो B होगा, कॉन्जिकेटिव टर्म्स किसको बोलते हैं, जैसे ए एन है हमारे पास, an+1 और an+2, जो इसके बाद आए, ये इसके बाद आना चाहिए, ठीक है, इसको कॉन्जिकेटिव टर्म बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर क्या आएगा, a इंटू सी, या आप लिख सकते हो b इक्वल टू √AC, ठीक है। एग्जाम्पल 10, ठीक है, एग्जाम्पल 10, जैसे हमने 3 लिया, 6 लिया, 12 24 48, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका ए क्या है, ए इसका 3 है, आर क्या है, आर 6/3, ये 2 आ गया, और एल क्या है, एल है 48। क्या बोलती है प्रॉपर्टी 6 हमारी, अगर हमने इसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लिए, ठीक है, मान लिया आपने ये कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स ले लिए, तो ये 12 स्क्वायर जो आएगा वो 6 इंटू 24 आ जाएगा, या 12 जो आएगा इनका अंडर रूट आएगा 6 इंटू 24, ठीक है। ऐसे ही लिखा हमने, बी स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर कितना आया, 144, है ना, और ये कितना आया, 6 इंटू 24, ये भी 144, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 6 हमारी, या इनका ये देख लो, ये 144 आया अंदर, और रूट में ये 12 ही आएगा, है ना। प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 7 पे पढ़ते हैं।
प्रॉपर्टी 7 P7। प्रॉपर्टी 7 क्या बोलती है हमें, अगर A1 A2 A3 ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ये जो है लॉग, इन पे हर एक टर्म पे अलग अलग से लॉग लगाएंगे तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 11। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, log A1 log A2 log A3 log AN ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर इन पे एंटीलॉग लगाएंगे, लॉग हटाएंगे, तो ये जो आएगी सीक्वेंस ये हमारी जीपी में होगी। ठीक है, अगर ये जीपी में है तो इनका नॉन नेगेटिव होना जरूरी है, क्योंकि हम लॉग नहीं लगा सकते नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल हमारी मान लो 2 4 8 16 32 ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका A2 R क्या है 2 है ना, L क्या है 32। अगर हम लॉग लगाएंगे, लॉग 2 लगा लिया, बेस 2 लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे लिए आसानी होगी, लॉग बेस 2 4। अगर हम बेस नहीं लिखेंगे तो नेचुरल लॉग होगा। ठीक है, याद रखना है, वरना अगर नेचुरल लॉग नहीं होगा तो बेस दिया होगा नीचे, है ना। यहाँ पे हमने 2 क्यों लिया बेस, क्योंकि ये सारी 2 की पावर्स हैं, हमें इजी होगा। ठीक है, log 2 8 log 16 log 32। अगर हम इनको चेक करेंगे तो ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे। क्या, अगर log 2 ये 1 हो गया, log 4 ये 2 हो गया, ये क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, है ना, 2 to the power 3, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना। इनका इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 क्या आया 1, है ना। हर एक में कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है फर्स्ट टर्म, और फिर इनका कॉमन डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो ये एपी हो गया, एपी में आ गए। अगर हम यहां से जाएंगे, इसको इसका लॉग हटाएंगे तो ये आ जाएगा, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। तो ये प्रॉपर्टी 7 थी। अगर हमें सिलेक्ट करनी होगी एक जीपी में से कुछ टर्म्स, मान लो 3 टर्म्स, हम क्या करेंगे, हम ए लेंगे, ए इंटू आर, और यहाँ पे ए अपन आर, इन 3 को हम चूज करेंगे। अगर हमें 5 टर्म्स लेनी होगी, अगर हमें 8 टर्म्स लेनी होंगी, हम ए लेंगे, ए इंटू आर लेंगे, ए इंटू आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए अपन आर लेंगे, और यहाँ पे ए अपन आर स्क्वायर लेंगे। इसी तरह अगर हमें 7 टर्म्स लेनी है तो यहाँ पे ए अपन आर क्यूब, यहाँ पे ए अपन ए इंटू आर क्यूब, है ना। यहाँ पे अपान में आर, या ऐसे लिख सकते हो ए इंटू आर टू द पावर -2, ए इंटू आर टू द पावर a into r to the power -1, a into r स्क्वायर into a into r क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे a into r to the power -3। ये 7 टर्म्स हो गई। अगर हमें 8 टर्म्स लेनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हम a लेते हैं, a सेंटर लेते हैं, यहाँ से उसके हाफ लेते हैं, यहाँ से उसकी हाफ लेते हैं। जैसे 3 टर्म से एक आ गई, अब 2 रह गई, यहाँ से एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया। 5 टर्म्स लेनी है, ए ले लिया सेंटर में, यहाँ से 2 ले लिए, फिर यहाँ से 2 ले लिए। 7 है, ए ले लिया, यहाँ से 3 ले लिए, फिर यहाँ से 3 ले लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें 2 टर्म्स लेनी है, 2 इवन टर्म्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए अपन आर लेते हैं, और ए अपन आर टू द ए अपन आर लेते हैं, ए आर लेते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए इंटू आर टू द पावर -1, ए इंटू आर टू द पावर 1, है ना। ये हम ऐसा क्यों लेते हैं, ताकि अगर हम इनमें प्रोडक्ट करें, ठीक है, ये आर टू द पावर -1 और आर टू द पावर 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें आगे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी नहीं हो। ठीक है, जैसे अगर 4 टर्म्स लेनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a अपन आर टू द पावर 3 लिखेंगे, और ये a अपन आर, और ये यहाँ
a इंटू आर, यहाँ पे a इंटू आर टू द पावर 3 लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो ये डिफरेंट कॉमन रेशियो है वो कैंसिल आउट हो जाए अगर हमें प्रोडक्ट करना है। इंपॉर्टेंट है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो उसकी जो n टर्म्स, पहले n टर्म्स है, उनका सम क्या आएगा। nth टर्म तो हमने निकाले, लेकिन उनका सम कैसे आएगा, ठीक है। मान लो अगर हम इसमें 3 केसेस होंगे, हम लिखेंगे एस एन को हम सम से डिनोट करेंगे एस एन, ठीक है। अगर हमारे पास आर जो है, जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपन 1 माइनस आर, ठीक है। अगर हमारा जो कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटा है तो हम कैसे लेंगे, तो हम a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, क्योंकि r 1 से छोटा है तो 1 में से घटेगा कुछ, ठीक है, और 1 अपन r इस तरह लेंगे। अगर r 1 है, अगर r इक्वल टू 1 है तो ये क्या आएगा, तो ये n टाइम्स a आ जाएगा। r ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन आर टू द पावर n r अपन 1, r माइनस 1। अगर r 1 से बड़ा है तो a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1, ये हमारा एस एन। एग्जाम्पल 12, ठीक है, जैसे 2, 4, 8, 16 इनका सम पूछा है, ठीक है, तो एस एन क्या है, आर क्या है, यहाँ पे आर 4 अपन 2 है, तो कौन सी फार्मूला यूज करनी है, आर ग्रेटर देन 1 है ना, ये ए क्या है 2 आर टू द पावर n कितनी है इसमें 4, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 अपन r माइनस 1, 2 माइनस 1 है ना, 2 इंटू 4 टू द 2 टू द पावर 4 16 माइनस 1 15 अपन 1, तो ये 15 इंटू 2 30 आ जाएगा, है ना। 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, है ना, तो हमारा फाइनल आंसर 30 आ गया है। एस एन फॉर दिस एग्जाम्पल इज 30। अगर हमें लास्ट टर्म दी होगी और एस एन पूछा होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के माध्यम से, और आर अगर, तो हम क्या करेंगे, आर अगर लेस देन 1 है, ये हमेशा फाइनाइट की केस में होगा। ये जो अभी फर्स्ट लिखी थी एस एन कैसे निकालना है, ये फाइनाइट केस में काम करेगा, इनफाइनाइट केस में अलग से काम करेंगे हम। ये फिलहाल फाइनाइट के लिए, ये और उससे पहले जो बोला मैंने ये फाइनाइट के लिए है, ठीक है। एस एन क्या होता है, ए माइनस एल इंटू आर अपन 1 माइनस आर, अगर आर लेस देन 1 है, ठीक है। अगर आर लेस देन 1 है तो ये यूज करेंगे, अगर आर ग्रेटर देन 1 है तो क्या करेंगे, एल आर माइनस ए अपन आर माइनस 1, ठीक है, आर ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल 13, जैसे हमारे पास 1 अपन 2, 1 अपन 4, 1 अपन 8, 1 अपन 16, इसमें आर क्या है, 1 अपन 4 इंटू 2 अपन 1, तो ये 1 अपन 2, ठीक है। हमारा आर जो इसमें आया 1 अपन 2 है, आर लेस देन 1 है तो ये वाली यूज होगी। ए क्या है 1 अपन 2 माइनस माइनस एल क्या है लास्ट टर्म 1 अपन 16 इंटू आर क्या है 1 अपन 2, ये क्या आएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1 अपन 32 होल अपन 1 अपन 2, यहां पे लिख लेते हैं हम, ये 2 यहां पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है, और ये 32 माइनस 2 30 इंटू 2 60 अपन 2 इंटू 32 64,
ठीक है, 60/64। अगर 4 से देखेंगे तो ये 4 × 16, 4 15, 15/16 इसका आंसर आ गया। अब चेक करेंगे हम कि हमारे पास सही आंसर आया कि नहीं। 1/2 + 1/4, 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। 1/2 यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे 16, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1/16। तो इसका 4 + 8 12 14 15 15/16 हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरफ भी कर सकते हैं हम। ये दो फार्मूला है, r<1 r>1 और ये फाइनाइट केस में वो फार्मूला भी ये फार्मूला भी, उसमें बस a का यूज था, l का यूज नहीं था। इसमें लास्ट टर्म अगर दिया होगा तो इजीली निकाल सकते हो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और कॉमन रेशियो जो है उसके माध्यम से। ठीक, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। अगर हमारी जीपी इनफाइनाइट तक जा रही है, मान लो ये एग्जाम्पल 13 2 4 6 8 16 32 64 128 256 ... तीन डॉट दिए या इन्फिनिटी लिखा होगा आखिर में, तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इसका सम क्या आएगा अगर r ग्रेटर देन इसका मॉड क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड क्या होता है, ये जो r है ये -इन्फिनिटी से बड़ा होगा, ठीक है, और लेस देन होगा -1 से, ठीक है, और एंड 1 लेस देन r लेस देन प्लस इन्फिनिटी। अगर r इसमें है तो इसको हम बोलते हैं मॉड r ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मॉड r लेस देन 1 क्या होगा -1 और 1। r इज -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये r मॉड r लेस देन 1। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो इसके लिए नो फार्मूला फॉर फाइंडिंग Sn, ठीक है, या S इन्फिनिटी। लेकिन अगर मॉड r लेस देन 1 है, जैसे ये वाली सीक्वेंस है, ये बढ़ती जा रही है, ये इन्फिनिटी की तरह जा रही है, तो इसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो कॉमन रेशियो है वो 2 है ना। अगर हम ऐसे ले रहे हैं एग्जाम्पल 14 -2 -4 -8 -16 -32 ... है ना, ये भी इन्फिनिटी की तरह जा रही है। लेकिन अगर हम इसका सम करेंगे ये नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो इसलिए हमारे पास हम जनरली नहीं बोल सकते कि ये इन्फिनिटी की तरह जाएगी या माइनस इन्फिनिटी की तरह, वो साइन डिसाइड करेगी, है ना। लेकिन अगर हमारे पास मॉड r जो है वो लेस देन 1 होगा, मॉड r लेस देन 1, r हमारा जो इसका कॉमन रेशियो है वो -1 से 1 तक होगा, ठीक है, 1 नहीं -1 नहीं, ठीक है, -1 और 1 के बीच होगा। अगर इफ r मॉड r इज लेस देन 1, ठीक है, ये क्या हो गया -1 लेस देन r लेस देन 1। इसमें r बिलोंग करता है हमें, -1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, और 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है, ठीक है, r कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास जो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इसका सम क्या आएगा Sn a × 1 - r, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल 15 क्या है हमारे पास 1/2 1/4 1/8 1/16
1/32 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट दीजिए। ऐसे भी लिख सकता है इन्फिनिटी, अगर ये नहीं लिखा होगा तो 3 डॉट दे दिए, मान लो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, क्या करना है, पहली टर्म ए लिखो 1/2, नीचे क्या लिखो 1 माइनस आर चेक करना है 1/4/1/2। ठीक है, अगर ये 2 बार डिवाइड में हो रहा है तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, 1/4 इंटू 2/1 है ना, ये क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 है ना। एक में से आधा घटा दिया, ये 1/2, ये तो 1 आ गया है ना। 1/2, 1/4, 1/8, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये जो एस एन इसका आएगा, एस एन क्या आया 1 आ गया। अगर यहाँ पे 1 भी लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा, अब 1 इसमें सम किया तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा जो यहाँ पे ये ए, ये 1 आ जाएगा ऊपर है ना। जैसे एग्जांपल 16, 1, 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ए क्या है 1, 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो इसमें से 1/1/2 ये 2 आ जाएगा है ना। आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे 1/2 से शुरू है, यहाँ पे 1 से शुरू है, यहाँ पे ऐड इसमें अब 1 आ गया तो ये इसलिए 2 आ गया, यहाँ पे ये 1 पे चला जाएगा, यहाँ पे 2 पे चला जाएगा एस एन। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है एक जीपी में, उसके लिए अगर जो ये कॉमन रेशियो है उसका मॉड हमारे पास लेस देन 1 है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एस एन इक्वल टू A/1 माइनस आर। ए लिखा पहली टर्म, नीचे क्या लिखा 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर हमारे पास जो ये कॉमन रेशियो है 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, तो हमारी जो जो इनफाइनाइट टर्म्स के लिए एस एन होगी, वो हम उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो ये याद रखना है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 2 नंबर्स का। अगर हमारे पास ए, जी और बी जीपी में है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम बोलते हैं जी इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन of A and B and is given as या given by G equal to under root A into B या G square equal to A into B। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल 16, 2, 4, 6, 2, 4, 8 और 16। ठीक है, 32, ये 3 हमने ले लिए। ठीक है, तो ये G है इन दोनों का, 8 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इंटू 16 या 8 स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 4 इंटू 16। ठीक है, ये 4 इंटू 16 क्या आएगा, अंडर रूट 64, वो किसके बराबर होता है 8 के, है ना, 8 8 आर 64। तो ज्योमेट्रिक मीन इसको बोलते हैं। अगर हमें ये तो 2 नंबर्स के लिए है ना, अगर 3 नंबर्स या 3 से ज्यादा नंबर्स n के लिए, ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं। ज्योमेट्रिक जीएम ऑफ ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जी इक्वल टू ए बी सी इनका प्रोडक्ट, जैसे 2 का निकाला हमने उनका प्रोडक्ट और फिर टू द पावर 1 रूट में ले लिया ए बी, है ना। रूट क्या होता है, ए इंटू बी टू द पावर 1/2।
ये प्रोडक्ट इनका ले लिया अंदर और फिर रूट किया। रूट क्या होता है 1/2 पावर में। यहाँ पे 3 नंबर्स है तो ऊपर क्या आएगा 1/3। इसी तरह अगर A1 A2 A3 n नंबर्स है, इनका हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट करेंगे A1 इंटू A2 इंटू A3 सो ऑन अप टू AN। इनका प्रोडक्ट लिया और फिर पावर में क्या किया 1/n। जितने नंबर्स है उनका प्रोडक्ट और ऊपर 1/n। तो ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स। जैसे एग्जांपल 17 2 4 8 16 ये 4 नंबर्स है। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, ठीक है, होल टू द पावर 1/4। चेक करो क्या आएगा 2 इंटू 4 8 8 इंटू 8 इंटू 16 होल टू द पावर 1/4, ठीक है। 64 इंटू 16 होल टू द पावर 1/4। ये इसका ज्योमेट्रिक मीन। इनका प्रोडक्ट और ऊपर में 1/, जितने जितने का प्रोडक्ट लिया। मान लो अगर हमें 3 का निकालना है 2 4 6 इनका प्रोडक्ट किया हमने 2 4 और 8, ठीक है। इनका प्रोडक्ट किया, ऊपर क्या लिखना है 1/3। 2 इंटू 4 8 8 64 टू द पावर 1/3, थर्ड रूट ऑफ 64। इसी इफ A G1 G2 Gn कामा B आर इन GP, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ये सारे, ठीक है। टोटल कितने हो गए n+2 है ना। तो G1 G2 G3 डॉट 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 Gn आर n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। अगर ये सारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम बोलते हैं G1 G2 G3 Gn जो है वो n ज्योमेट्रिक मीन्स है किसके दरमियान A और B के बीच में, ठीक है। और G1 क्या है, G1 वो नहीं है जो रावण की मूवी में था, ठीक है। G1 क्या है, G1 है ना ये वाला G1 है, ठीक है। G1 क्या है A इंटू आर या ऐसे A इंटू B/A टू द पावर 1/n+1। G2 क्या है A इंटू आर टू द पावर 2 या A इंटू B/A होल टू द पावर 2/n+1, ठीक है। सो ऑन अप टू Gn क्या है, Gn क्या है A इंटू आर टू द पावर n, A लिख लो B/A लिख लो होल टू द पावर n/n+1, ठीक है। यहां से हम R को भी निकाल सकते हैं। R A खत्म, R टू द पावर n क्या आया A B/A होल टू द पावर n/n+1, है ना। n से n कैंसल आउट हो जाएगा, R क्या आया B/A होल टू द पावर 1/n+1। ये रिलेशन याद रखनी है R की, ठीक है। n GMs के लिए R हमारे पास B/A लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म होल टू द पावर n+1th रूट, ठीक है। B/A उनका n+1th रूट, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B टू द पावर 1/n+1 A टू द पावर 1/n+1, B का nth रूट अपॉन A का nth रूट, इसको याद रखना है। हाँ, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 Gn का क्या होगा, ठीक है। अगर n GMs का प्रोडक्ट लेंगे हम G1 इंटू G2 इंटू
जी एन, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ए बी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो अंडर रूट ए बी आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, अगर हमारे पास एन ज्योमेट्रिक मीन्स है तो इनका प्रोडक्ट ए इंटू बी आएगा, अंडर रूट ए इंटू बी। आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए